असामाजिक तत्वों द्वारा या कोई अन्य को जानकारी उनके पास हो तो क्या हमारे साथ जल्दी से ले, ताकि किसी भी परिस्थिति में हर एक चीज़ को काबू किया जा सके। पुलिस सुरक्षा की बात करें, एक पंचायत का बड़ा आदमी होता है, हो सकता है कई लोग नहीं जानते हों अपनी हैसियत को, लेकिन जहाँ तक एक लोकतांत्रिक देश में सरपंच अपने गांव का राष्ट्रपति के बराबर का है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और मेवात न्यूज़ 18। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है शहर सदर थाना फिरोजपुर झिरका में। आज यहाँ पर खंड फिरोजपुर झिरका के सभी सरपंचों को यहाँ पर बुलाया गया है और डिप्टी साहब ने और दोनों SHO जो थाना प्रबंधक रहे हैं उन्होंने मीटिंग ली है और उनको जो जलाभिषेक यात्रा जो 14 तारीख को निकाली जा रही है उसको लेकर उनको दिशा निर्देश दिए हैं और सरपंचों ने भी ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी नहीं होने दी जाएगी और यहाँ पर जो पिछली बार इंसिडेंट जो हुआ था इस बार इस तरीके का कुछ नहीं होगा। इस बार जो ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, जो बाहर से संत आ रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी और उसके साथ साथ में ये जो मेवात जो आज तक जाना जाता है भाईचारे के लिए, फिर उससे ज़्यादा बढ़कर देश विदेश में इसको फिर से जाना जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय मेवात। तो जो जलाभिषेक जो हमारी ब्रिजमंडल यात्रा है उसके संदर्भ में हम सब आप लोग और हमारा पुलिस प्रशासन इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इस मंत्रणा के लिए किस तरह से हम इसको एक सफल आयोजन बना सकते हैं, किस तरह से इस यात्रा एक सम्मानजनक यात्रा बन जाए। क्योंकि भूतकाल में, क्योंकि इतिहास से न इसलिए पढ़ा जाता है, आदमी भविष्य की रणनीति उसको बनाए, इतिहास पे चलने के लिए नहीं। इतिहास पढ़ लिया, उस पर चलना नहीं, उसको दोहराना नहीं, पर लेकिन आगे आगामी हमने उसके लिए तैयारी करनी है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है। तो कुछ इंसिडेंट हुआ 2023 में, उसके मद्देनज़र 2024 में भी थोड़ा सतर्कता बरती गई थी और एक सफल यात्रा रही। 2025 में अब फिर वो यात्रा हमारे मेवात से होकर गुजरेगी। तो हम जिस तरह उनका सम्मान करेंगे, प्यार मोहब्बत से उस यात्रा का स्वागत सम्मान करेंगे और प्रशासन का सहयोग करके हम उसको सफल बनाने की बात करेंगे, उसमें हम आप सब लोगों ने पूरे रूप से सहयोग करना है। आप इलाके के और अपने गांव के सबसे बड़े आदमी हो, सरपंच फर्स्ट सिटीजन होता है अपनी पंचायत का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरे इलाके में अमन शांति के लिए। इसलिए 14 तारीख को जो आवारा टाइप के बच्चे मोटरसाइकिल हूँ वहाँ करते हैं, उनको किसी को नहीं आने देना है। उनसे कहना भी है भाई उस दिन खामखाई कोई बेमतलब एक्सीडेंट हो जाए और तशद्दुद बन जाए। इसी तरह की हमने जिम्मेदारी निभानी, बाकी तो प्रशासन निभाएगा अपनी जिम्मेदारी। लेकिन हम जैसे हमारे कहीं गांव है जहां हमारा बस अड्डा लगता है या फिरोजपुर झिरका हमारे पड़ोस के जो है सब साथी, उनको पूर्ण रूप से ऐसी जिम्मेदारी निभानी है जो हमारी ये स्वागत सम्मान और जो जिम्मेदारी एक तरह से सम्मान का प्रतीक बने, एक तरह से हमारे इलाके की एक सराहना हो, हमारे इलाके की एक बढ़ाई हो। बाहर के लोग आएंगे तो कहेंगे कि वाकई मेवात मेवा है और उसमें लोग जो है इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं और 36 बिरादरी प्रेम के साथ रहती है। इस तरह का मेरा सबसे निवेदन है। डिप्टी साहब ने बुलाया, इनका बहुत शुक्रिया और हम आश्वस्त करते हैं कि इंशाअल्लाह पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा और किसी तरह का व्यवधान यात्रा में नहीं होगा। धन्यवाद। फिरोजपुर झिरका के जो सारे सरपंच हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है, किस संदर्भ में ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसे कि आप सबको पता है, आने वाली 14 जुलाई को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा हमारे नूंह जिले में पुणे आ रही है। तो उसी संदर्भ में जैसे 2023 में जो वारदात हो गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा को नजर रखते हुए जो यहाँ के सरपंच है जिनका सब डिवीजन के, तो उनको बुलाया गया था और उनको इस बारे में जो सरकार के निर्देश हैं उनको समझाया गया और बतलाया गया है और उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। और इस जो भी कितने जवान तैनात किए गए हैं, घोड़ा पुलिस और ड्रोन कैमरे से निगरानी की बात कही गई है, सुरक्षा की व्यवस्था कैसी रहेगी? सुरक्षा जो है हमारी चाक चौबंद रहेगी, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल बुला लिए गए हैं और इनके साथ साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। वह हमारी माउंटेड आर्म्ड पुलिस की जो घुड़सवारी टुकड़ियाँ हैं
वो भी इस पर चप्पे चप्पे रखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो खुफिया व दूसरे साधन है सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में, और उनको बिल्कुल पूरा नियंत्रण किया जाएगा। सरपंच रूट की बात करें तो कौन से रूट को आवाजाही जो संपूर्ण तरीके से बंद की गई है, मांस मछली मदिरा की दुकानें हैं उनके भी आदेश दिए गए? जो जन विषय यात्रा के संबंध में नलड़ से जो है यहाँ तक जो रास्ता है उसमें सारी ये हैवी व्हीकल की जो मूवमेंट है वो बंद कर दी जाएगी, और उनको बॉम्बे एक्सप्रेस वे या अन्य रस्तों से भेजने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में राजस्थान पुलिस से भी तालमेल किया जा रहा है। सरपंचों द्वारा क्या आश्वासन सर दिया गया है? सरपंचों द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, और जो भी कोई भी गलत या इस टाइप की सूचना है वो हमारे पुलिस से शेयर करेंगे और मौके पर इसका कंट्रोल किया जाएगा। अभी सर की यात्रा को लेकर सर क्या संदेश आप देना चाहते हैं जो लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाते हैं या इस तरीके की गलत गतिविधियों में लिप्त? हमारी आपसे माध्यम से लोगों से अपील है कि ये जो अफवाहें हैं इन पर ध्यान ना दें, और अगर जो कोई इस टाइप की कोई सूचना है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि उसका समय पर इलाज किया जा सके। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप पिछली बार जो मेवात के आदमियों ने, हमारी जो मेवात की पब्लिक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उसमें योगदान दिया था उसको कामयाब बनाने के लिए, और इसकी पूरे विश्व में सराहना हुई थी। और अब की बार हमें उम्मीद है कि वो पिछली बार